देखिए, 25 तारीख को मतदान में सभी लोगों ने अपना मन बना लिया है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कहीं दूर दूर तक कोई विपक्ष में नहीं है। एक वातावरण सिर्फ खड़ा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और संत कबीर नगर में इतना विकास का काम हुआ है कि उतना कभी विपक्ष ने कल्पना भी नहीं किया था। संत कबीर नगर में मैं आपको बता दूं कि करीब 2290 किलोमीटर की सड़क गड्ढा मुक्त हुई है। यहाँ पे 1401 किलोमीटर की सड़क इन 5 सालों में ये सड़कें बनी हैं, नई सड़कें बनी हैं। करीब चौड़ीकरण, सुंदरीकरण की 4 सड़कें इस जनपद में आई हैं। और प्रमुख सड़कें हम लोग तो बचपन से देख रहे थे, जो सड़कें 20 साल में नहीं बन पाई थी वो सड़कें इस 5 साल में और इन 2 सालों में बनी है। मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम आदमी की आवश्यकता क्या है? बिजली, कपड़ा, सड़क, ये सारे मेन मुद्दे होते हैं जिनसे विपक्ष भटक जाता है और विपक्ष दूसरे मुद्दे, नए मुद्दों को ला करके पब्लिक को, जनता को गुमराह करने का काम करता है। मैं बताऊं, सर्वप्रथम इस पूरे क्षेत्र को भी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे प्रत्याशी भाई प्रवीण निषाद जी पावर कारपोरेशन के मेंबर भी हैं और उन्होंने आप देखे होंगे, पहले पहरम बिजली मिलती थी, कभी 7 दिन दिन में, कभी 7 दिन शाम को, लेकिन आज की स्थिति में आप 24 घंटे बिजली शहर में पा रहे हैं और 18 घंटे ग्रामीण स्थिति पा रहे हैं, बिजली पा रहे हैं। ये स्थितियां, इसके मेंबर भी हैं भाई प्रवीण निषाद जी। और जब से वो सांसद बने, रेलवे लाइन का जो काम यहाँ से बंद पड़ा था, जो फाइल नीचे दबी हुई थी, उस फाइल को ऊपर रखने का काम उन्होंने किया। मुआवजे का पैसा मंगा करके, किसानों के खाते में मुआवजे का पैसा मंगा करके भेजने का काम किया है और चुनाव के बाद वो काम जमीनी स्तर पे दिखना शुरू हो जाएगा, काम प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, विशेष रूप से इस अंडरपास का एक मामला यहाँ व्यवसायियों का था, जो करीब 15 वर्षों से हमारे व्यवसायी भाई वहाँ अपनी दुकानें बंद करके दूसरे जगह पलायन कर रहे थे। लेकिन इंजीनियर प्रवीण निषाद और हमारे प्रयासों से हम लोगों ने अंडरपास का काम स्वीकृत करा करके अंडरपास का काम शुरू करा दिया और वहाँ 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना का काम चल रहा है। इस समय वो पूर्ण होने वाला है साथियों। इसी प्रकार समा माता मंदिर पोखरा, जो इस जनपद के आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, समा माता मंदिर पोखरे का भी काम चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस पूरे 2-3 मंडल में उससे खूबसूरत पोखरा कोई नहीं रहेगा साथियों। इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय के लिए जनपद 97 में बना, कई सांसद हुए, कई विधायक हुए, 97 में जिला बना हमारा संत कबीर नगर। लेकिन उसके बाद कोई भी सांसद विधायक इस पे नहीं सोचा। पर भाई प्रवीण निषाद जी ने केंद्रीय विद्यालय के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करके केंद्रीय विद्यालय की जमीन चिन्हित हो गई है और केंद्रीय विद्यालय भी संत कबीर नगर में आ रहा है साथियों। मैं आपको बता दूं, 97 में जिला बना और तब से लेकर के बहुत सांसद विधायक हुए, लेकिन रोडवेज के लिए किसी ने पहल नहीं किया साथियों। रोडवेज की जमीन चिन्हित हो गई है, 4.5 एकड़ जमीन मीरगंज में चिन्हित हो गई है और रोडवेज के लिए 14 करोड़ 75 लाख रुपया स्वीकृत होने जा रहा है। चुनाव के बाद काम प्रारंभ हो जाएगा साथियों। एक ऑडिटोरियम मल्टी लेवल पार्किंग, जो 500 लोगों का ऑडिटोरियम बैठने की व्यवस्था और मल्टी लेवल पार्किंग पुरानी तहसील में हमारे और प्रवीण निषाद जी के प्रयास से, सांसद जी के प्रयास से ये काम भी चुनाव के बाद शुरू होने जा रहा है साथियों। कई ऐसी योजनाएं हैं, गिनाते गिनाते कम पड़ जाएगी। विपक्ष के पास सिर्फ गुमराह करने के मुद्दे हैं, हमारे पास सिर्फ काम करने के मुद्दे हैं। हम लोग काम पे बात करते हैं। विपक्ष, अखिलेश जी की 4 बार सरकार रही यहाँ उत्तर प्रदेश में और जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी का, वो भी यहाँ मंत्री रह चुका है इसी जनपद का, लेकिन कभी भी कोई भी विकास का मुद्दा कभी नहीं उठाया। और आज तक हम लोग भी यहीं के नागरिक हैं,
हम लोग भी बचपन से सक्रियता राजनीति, छात्र राजनीति से कर रहे हैं। आज तक कभी हमने उसको सदन में बोलते नहीं देखा साथियों। कभी भी संत कबीर नगर का मुद्दा उठाते हो उनको नहीं देखा गया। और आज वो जो भी विकास की बातों पे उनसे चर्चा की जाती है तो वो सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने की बात करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, अगर वो 5 विकास का काम जुड़ा दे जो उन्होंने इस जनपद में कराया हो तो जो कहिए मैं हार जाऊं और मैं आपको 50 काम जुड़ाने का, गिनाने का काम करूंगा जो इंजीनियर परवीन निषाद ने और हमने किया है इस जनपद में। पिछले 5 सालों में, पिछले जब से इंजीनियर परवीन निषाद जी इस जनपद में आए, किसानों के लिए, किसानों की जो उत्पादन शक्ति थी, गेहूं की उत्पादन शक्ति वो बढ़ी। किसानों के लिए जो खाद की समस्या होती थी वो खाद की समस्या दूर की गई। जो आप खुद सोचिए, रोटी कपड़ा मकान, रोटी मोदी जी प्रत्येक व्यक्ति को 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में मिलने का काम आप सोचिए, कल्पना करिए कि देश में कितना बड़ा काम हो रहा है ये। और उसी प्रकार से मकान, 4 करोड़ लोगों को मकान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और 3 करोड़ लोगों को मकान चुनाव के बाद मैनिफेस्टो में है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलेगा। साथियों, मुख्य बिंदु जितने भी हैं, और पेंशन के माध्यम से हमारी माताओं को, पेंशन के माध्यम से हमारे बुजुर्गों को, पेंशन के माध्यम से हमारी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान पेंशन के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को कपड़ा देने का भी काम मोदी जी कर रहे हैं। आप ये बताइए, मूलभूत आवश्यकताएं जितनी थी उतनी मैंने आपको जुड़ा दी। पब्लिक को जो चाहिए वो मोदी जी, इंजीनियर परवीन निषाद जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं। इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। उत्तर प्रदेश में जंगल राज के नाम से लोग कहते थे। आज इसी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहते हैं, क्योंकि आज यहाँ पे हमारी बहन बेटियां जो 6 बजे के बाद नहीं निकल सकती थी, आज वो बहन बेटियां 12 बजे रात में भी निकले तो किसी की मजाल नहीं कि हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई देख ले। जितनी चीजें पब्लिक को सुरक्षा चाहिए, पब्लिक को राशन चाहिए, पब्लिक को अपने क्षेत्रीय विकास चाहिए, पब्लिक को सड़क चाहिए, पब्लिक को बिजली चाहिए, जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी आवश्यकताएं भारतीय जनता पार्टी, इंजीनियर परवीन निषाद यहाँ पूरा करे हैं, योगी जी पूरा किए हैं। हमारे प्रदेश में आज किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, इंजीनियर परवीन निषाद निश्चित इतने भारी मतों से यहाँ जीतने जा रहे हैं कि बहुत लोगों की गलतफहमियां 4 तारीख के बाद दूर हो जाएंगी। साथियों, रेल, श्रावस्ती रेल, मैंने आपसे बताया है कि जो फाइल हमारी डंप पड़ी थी, जिस फाइल के बारे में कोई सूझबूझ नहीं कर रहा था, मैं 2 बार DRM ऑफिस पर इंजीनियर परवीन निषाद जी के साथ गया हूं और रेल भवन गया हूं दिल्ली में। मैं आपको बता दूं, श्रावस्ती रेल लाइन का काम जल्द से जल्द प्रारंभ होने जा रहा है। किसानों के खाते में पैसा जा चुका है। साथियों, अभी तक नहीं आया पैसा। अभी आपको पता नहीं है, वहां कम से कम 50% किसानों के खाते में पैसा जा चुका है और उन लोगों ने दूसरी जगहों पे खेत लेने का भी काम किया। आप जमीन स्तर पे जाके पता करिए। अगर 5 सालों में सांसद जी ने इतना काम, देखिए, दिन रात मेहनत करना हम लोगों का कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 60 महीने लगातार काम करता है, 5 वर्ष लगातार काम करता है और सोने के बाद और जगने जैसे जगता है सोने के बाद, सिर्फ उतनी देर काम नहीं करता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा काम करता है। मैं आपको बता दूं वही, और मैं आपको बता दूं कि कहीं भी सिर्फ 2, 4, 10 लोगों में जिन लोगों का अपना व्यक्तिगत कोई काम नहीं हुआ होगा, उनके अलावा कहीं कोई रुष्टता नहीं है। आप धरातल पे जा करके देखिए, एक एक व्यक्ति योगी मोदी का दीवाना हुआ है और इंजीनियर परवीन निषाद भारी मतों से यहाँ जीत रहे हैं। चीनी पूर्वांचल को चीनी का कटोरा कहा जाता था और आज गन्ना यहाँ से उपज कम हो गई है। इसके पीछे सरकार यहाँ की जमीन माफियाओं ने खरीद लिया। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले मुंडेरवा में जितनी बड़ी शुगर मिल बनी है, उतनी बड़ी शुगर मिल की कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था। वहाँ 3 लोग हमारे चौधरी भाई मारे गए थे और वो जो मिल बंद हुई, उस मिल को चालू करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी ने, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा
वो मिल चालू हुई है। और पूर्वांचल में जितने काम हुए हैं, जैसे गोरखपुर फर्टिलाइजर आप देख लीजिए, किसानों के हित में काम हुआ है, मिल शुरू हुई है, दो बड़ी मिलें यहाँ इस पूर्वांचल में शुरू की गई है, शुगर मिलें। और इस देखिए भटकाने का मुद्दा नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कहा इस जनपद में एक बड़ा उद्योग निश्चित आएगा और वो कताई मिल मगहर में आएगा, निश्चित आएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। इस मामले पे कई बार हमारे बगल में बैठे हैं हम लोगों के अभिभावक स्वरूप हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, इन्होंने भी कई बार मुख्यमंत्री जी के सामने वो विषय रखा है। हम प्रवीण निषाद जी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली तब हम लोगों ने उस विषय को रखा है। मेडिकल कॉलेज और एक उद्योग, बड़ा उद्योग इस जनपद में निश्चित आएगा। अमित शाह जी का कार्यक्रम क्या लगता है, करंट लगेगा? अमित शाह जी का करंट तो ऐसा लगेगा पूरा खलीलाबाद हिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, एक तरफा अमित शाह जी के करंट के बारे में आप सब यहाँ वाकिफ हैं, पूरे देश में उनका करंट चलता है, तो खलीलाबाद है, इतना बोल्ट आएगा कि हर आदमी हिल जाएगा। विधायक जी, जनता को भ्रमित किया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि संविधान में आरक्षण खत्म कर दिया जाए, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, ये भाजपा सरकार। साथियों ये बताइए कि 10 साल शासन किया है मोदी जी ने उसमें, और वो भी शासन राजा की तरह नहीं किया है, प्रजा की तरह किया है, नेता की तरह नहीं किया है, बेटा की तरह किया है। 10 साल में अगर आरक्षण खत्म करने वाला होता तो 10 साल में खत्म हो गया होता। धारा 370 खत्म कर सकते थे, आरक्षण नहीं खत्म कर सकते थे। साथियों ये सब विपक्ष का मामला है, विपक्ष सिर्फ गुमराह कर रहा है, कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये विपक्ष के पास कोई जमीनी मुद्दा नहीं है। विपक्ष नए नए सगुफे छोड़ता है और उस सगुफे को सोचता है कि इसी में लोग उलझे रहे, इसी में सब लोग समझे रहे, उलझ करके, और जब तक ये उलझेंगे तब तक हम सुलझेंगे, तब तक हमारा चुनाव हो जाएगा। लेकिन आप फिर सांसद जी 4 तारीख के बाद गोरखपुर वापस चले जाएंगे, ये तो जो कह रहे हैं उनको 4 तारीख के बाद उनका भ्रम दूर हो जाएगा। साथियों निश्चित भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल यहाँ खिलने जा रहा है, और जितने लोगों को इसका भ्रम है 4 तारीख तक और रह लीजिए, 4 के बाद भ्रम दूर हो जाएगा।